बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक्स इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम्स को जो है आज जो है हम वो डिटेल्स में जो है वो स्टडी करेंगे कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और जो वर्टिब्रेट्स क्या हैं उनके अंदर जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो है अगर हम उनकी बात करें बिगिन विद द स्मॉल वेजल्स। वो जो है स्मॉल वेजल से शुरू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। कि यहाँ पर से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, अगर सिस्टम है तो वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज छोटे छोटे वेजल्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग द टिश्यूज़। और ये कैपिलरीज का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, किससे होता है, एक्सटर्नल फ्लूइड सराउंडिंग द टिश्यूज़। यानी हमारी बॉडी में जो है टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट है और टिश्यूज़ के अंदर जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट है। यानी अगर हम कह लें ये टिश्यू है तो इनके दरमियान जो है वो एक फ्लूइड, यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें हो सकती हैं फ्लूइड में। तो वो जो है वहाँ पर से कैपिलरीज है और कैपिलरीज का जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो वहाँ पर से फंक्शंस क्या, द सिस्टम हैज़ अ मेजर 4 फंक्शन। इसके मेजर 4 फंक्शंस हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं। इसके फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन क्या है, टू कलेक्ट एंड ड्रेन द मोस्ट ऑफ द फ्लूइड। कि यानी कलेक्ट करना और ड्रेन करना किस चीज़ को, फ्लूइड को, डैट स्पीप्स इनटू द, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो फैला हुआ है। और अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, टू रिटर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन की स्मॉल अमाउंट को भी रिटर्न करना, वापस लेकर जाना, डैट हैव बीन लेफ्ट द सेल, जो कि सेल में से निकल चुकी है या लेफ्ट हो गई है, रह गई है, उसको भी ये जो है वो लेकर जाता है। आगे जो हमारे पास थर्ड है वो है ट्रांसपोर्ट करना लिपिड, डैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हुआ उस लिपिड को भी वापस लेकर जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है फोर्थ फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फॉरेन पार्टिकल या सेलुलर डेब्रीज को, जो कहाँ पर, डिस्पोजल सेंटर भी, यानी हमारी बॉडीज़ में कई जगहों पर जो है वो लिम्फ्स के नोड्स बने होते हैं, वो उसे हम डिस्पोजल सेंटर करते हैं और वहाँ पर जो है फॉरेन पार्टिकल्स को लेकर जाना, ये भी लिम्फ्स का एक काम है। और क्या है नेक्स्ट है कि स्मॉल जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो मर्ज होती हैं, यानी जो हमने कहा था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है स्मॉल कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, वो मर्ज होकर क्या बनती हैं, लार्ज लिम्फेटिक वेजल्स जो हमारे पास जो है वो बना देती हैं, कॉल्ड द लिम्फेटिक्स, जिसे हम लिम्फेटिक्स बोलते हैं। लिम्फेटिक्स आर द थिन वॉल्ड वेजल्स विद द वाल्व्स डेट इंश्योर इन वन। और हमने क्या कहा, लिम्फेटिक जो है वो एक बड़ी वेजल है और बड़ी वेजल के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट है। वो उसके का काम क्या है कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लूइड को या जो भी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की हैं उनको जो है वो लेकर जाते हैं। और जो है वो नेक्स्ट क्या है कि लिम्फ, यानी जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर जो वो लिम्फ मूव कर रहा होता है। लिम्फ एक्चुअली है क्या, लिम्फ्स का अगर हम मीनिंग देखें इसका मतलब है क्लियर वाटर इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो कि हमने कहा था कि वो हम कलेक्ट करते हैं, डेट एक्यूमुलेट्स इन द, जो कि जमा हुआ, दैट एक्यूमुलेट्स इन द लिम्फ वेजल, जो कि जमा होता है कहाँ पर, लिम्फ्स की वेजल्स के अंदर। द मेजर लिम्फेटिक वेजल्स एम्प्टी लिम्फ्स बैग्स, जो हमारे पास मेजर लिम्फेटिक वेजल है वो कहाँ पर एम्प्टी होती है, लिम्फ्स की बैक इनटू द विनस। यानी ये जो हमारा जो हमने लिम्फ जो है वो सारा जो कलेक्ट हुआ है लिम्फ वेजल्स के अंदर, जो वेजल्स के अंदर जो है वो इकट्ठा हुआ है, वो क्या होगा कि वो जाकर जो है वो कहाँ पर बैक करेगा कि वीनस सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। यानी उसने वैसे तो अगर मेन जो जगह है ना, ये जो लिम्फेटिक वेजल है ये ओपन होती है नेक के पास जाकर, वहाँ पर ओपन हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर से ओपन होकर तो वो फिर पहुँचती कहाँ, वो वीनस सिस्टम, वीनस कौन से, अब वेन्स, वेन्स का हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि वेन जो है वो ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ लेकर आती है और वहाँ पर आ जाएंगी और वो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो जो है वो फिर हार्ट की तरफ आ जाएंगे और हार्ट में जो है वो उसको फिर आगे से ट्रांसपोर्ट कर देगा। दीज वेजल्स पास थ्रू द लिम्फ्स नोड्स, और ये जो वेजल्स होती हैं ये कहाँ पर से गुजरती हैं, लिम्फ्स के नोड कर से गुजरती हैं ऑन देयर वे बैक टू द हार्ट। जब उन्होंने हार्ट में से हार्ट की तरफ जाना होता है तो वो कहाँ पर से, वो जो वेजल्स हैं हमारे पास लिम्फ की, वो लिम्फेटिक नोड से कैसे गुजरती हैं। और जो लिम्फ्स नोड है वो कंसनट्रेट हुए हैं, हमने पहले भी बात की थी कि लिम्फ्स के जो नोड्स हैं वो जो है वो बॉडी की मुख्तलिफ साइड्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंसनट्रेट हुए होते हैं, जो कि बॉडी के डिफेंस रोल में जो है वो अहम जो किरदार है वो अदा हैं। जो आप जो है वो देख सकते हैं कि जो लिम्फ्स है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंसनट्रेट हुआ होता है।
और वो जो है वो फिर कहाँ कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि ये सर्विकल लिम्स नोड्स हैं, यानी लिम्स के नोड हैं, लेकिन जिस एरिया पे है वो सर्विकल वाला एरिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबर लिम्फेटिक वेजल्स, यानी इस तरह से हमारी सारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जो लिम्स है वो कंसनट्रेट हुआ होता है, तो वहाँ पर जो है वो लिम्स नोड बन जाते हैं, और वो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ द लिम्स इन मैमल्स इज अकॉम्प्लिश बाय द स्केल्टन, यानी जो मूव कर रहा है हमारे लिम्स जो है वो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट से जो इकट्ठा हो रहा है वो होकर कहीं जा रहा है, तो वो किस तरह से मूवमेंट हो रही है लिम्स की। इन द मैमल्स इज अकॉम्प्लिश बाय द स्केल्टन मसल्स, और ये सारा कैसे हो रहा है कि ये जो है वो स्केल्टन मसल्स को जो है वो स्क्वीज करते हैं लिम्फेटिक वेजल्स के अगेंस्ट, यानी स्केल्टन के मसल जो है वो लिम्फेटिक वेजल्स के जो है वो अगेंस्ट मूव करते हैं, तो इस तरह से फिर जो है वो मूव कर जाते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, इंसान कैसे कुछ तरीकों में क्या होता है, लिम्फेटिक वेजल जो है वो आंसू कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं रिदमली। रिदम होता है एक चीज़ का, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई वो रिलैक्स हुई, तो ये रिदम होता है एक। एंड इन मैनी फिशेज ऑल एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स बर्ड्स में के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें या अडल्ट बर्ड जो होते हैं मूवमेंट ऑफ द लिम्फ जो है वो किसकी वजह से, यानी लिम्फ जो है वो ये तीसरा वे हो सकता है कि थर्ड वे जो है वो क्या है कि जो लिम्फ है वो किसकी वजह से मूव करता है, वो लिम्फ हार्ट उनके अंदर पैदा होता है, वो उसकी वजह से जो वो सारी बॉडी के अंदर जो है वो मूव आउट करता है। और अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो मेजर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक वेजल्स इन द वर्टिब्रेट्स के अंदर लिम्फेटिक कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका स्ट्रक्चर है और उनका फंक्शन क्या है। जैसे सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात करें तो इनका काम क्या है, कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द टिश्यूज़ के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो उसको क्या जो है ये जो है जमा करते हैं। और अगर हम लिम्फेटिक्स की बात करें तो इनका काम क्या है कि कैरी लिम्फ्स फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज टू द वेन। ये देखा, ये वही बात आ गई कि उन्होंने लिम्फ लेकर लिम्फ जो लिम्फ वेजल्स के अंदर है वो इन्होंने लेकर जाकर कहाँ पर लेकर जाना नेक वाले रीजन के, वेयर लिम्फ्स रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ पर लिम्फ जो है वो दोबारा से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स, यानी लिम्फ्स के नोड्स क्या जाते हैं, हाउस द वाइट ब्लड सेल दैट डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में जो है वो लिम्फ नोड प्ले रोल करते हैं और इसके अलावा जो है डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंस को। और नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है सप्लीन। अगर हम सप्लीन को उसका सप्लीन का फंक्शंस को क्या क्या फ़िल्टर करना है फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो भी ब्लड के अंदर कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया कोई भी चीज़ आई है तो उसको जो है वो फ़िल्टर करते हैं सप्लीन, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर वो क्या करता है। और इसके अलावा ये क्या है, फैगोसाइटोसिक लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स वो वाले लिम्फोसाइट जिन्होंने फैगोटाइसोस करना है, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है तो इन्होंने फ़िल्टर किया, और जब सप्लीन ने ही फ़िल्टर किया और फ़िल्टर किया तो ऐसे ही लिम्फोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिन्होंने फैगोटाइसोस कर जाना है, उस फॉरेन सब्सटेंस को खा जाना है। और इसके अलावा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं रेड ब्लड सेल को, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी यहाँ पर स्टोर होते हैं और रिलीज़ करते हैं ब्लड टू द, और ब्लड जो है वो रिलीज़ करते हैं टू द बॉडी व्हेन द ब्लड इज लॉस्ट, और जब जो है ब्लड जो है वो किसी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से लास्ट हो जैसे बॉडी से, तो ये जो है वो फिर वहाँ से सप्लीन जो है वो ब्लड को रिलीज़ करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड, और ये ज़्यादातर जो ये मैमल्स में होता है, ये ग्लैंड है और इसका काम क्या है, साइट ऑफ द एंटीबॉडीज़ इन द न्यू बॉर्न, यानी कि यहाँ पर जो है अगर इन न्यू बॉर्न जो होते हैं, यानी जो नए बच्चे कह लें आप जो होते हैं उनमें जो है वो जो एंटीबॉडीज़ बननी है, तो ये जो है वो थाइमस में कह रहे हैं न्यू बॉर्न, ये इनकी जगह है एंटीबॉडीज़ की। एंड इज़ इन्वॉल्व इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये जो है ये थाइमस ग्लैंड जो है इम्यून सिस्टम की इनिशियल जो डेवलपमेंट है उसमें भी रोल प्ले करते हैं और टी सेल को डिफ्रेंशिएट करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारे पास मैमल्स में होता है, जबकि ब्रूसा फैब्रिसा जो है फैब्रिकस जो है ये हमारे पास बर्ड्स में होता है, और ये हम लिम्फ का ही एक ऑर्गन है और ये कहाँ पर एलिमेंट्री कलान के लोअर एंड पर ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है बी सेल जो है वो मिच्योर होते हैं, जो बी सेल्स हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की टाइप, वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो मिच्योर होते हैं। एंड इन एडिशन टू द प्रीवियसली मैंशनड पार्ट द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बर्ड्स एंड द मैमल्स कंसिस्ट ऑफ द लिम्फाइड ऑर्गन्स पर भी कंसिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन, जैसे हम अभी डिस्कस किया, सप्लीन को डिस्कस किया, ब्रूसा फैब्रेसिया बर्ड में होता है इसे डिस्कस किया, या फिर इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, थाइमस ग्लैंड को भी डिस्कस किया, ये भी हो सकते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं मैमल्स में, ये भी बहुत स्ट्रक्चर जो लिम्फाइड स्ट्रक्चर जो वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो लिम्फाइड सिस्टम है इज़ आल्सो वाइटल इन एन एनिमल्स डिफेंस अगेंस्ट द इंजरी एंड अटैक्स, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा लिम्फाइड सिस्टम जो है वो रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में, एनिमल्स के डिफेंस में
अगेंस्ट इंजरी, और इसके अलावा जो कोई भी है एनिमल अटैक होता है तो उसके भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आज की वीडियो में इतना वीडियो, यकीन है कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।